इनकम फ्रॉम सैलरी। आज सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग एकदम नोट को इजी वे में शॉर्ट में बोले थे। जस्ट हम और एक बार रिकैप कर ले सम्स करने से पहले। इससे इजी वे कुछ हो नहीं सकता, इतना इजी वे में तोड़ दिया। और भी छोटा कर देंगे आज। सैलरी टैक्सेबल होगा ड्यू और रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। जो पहले होगा वो टैक्सेबल होगा। सैलरी में बहुत सारा नाम पे आता है, बेसिक, डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन। तो हम 4 पार्ट में टोटल सैलरी को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या लिखेंगे, और थर्ड कॉलम में जो जाएगा ओनली टैक्सेबल पोर्शन जाएगा। बाकी 2 कॉलम जो हम किए हैं कैलकुलेशन पर्पस में किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हो रहा है बेसिक, डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये तीनों का थोड़ा कैलकुलेशन है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक, डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। सेकेंड पार्ट में आ रहा है अलाउंसेस। अलाउंसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। कितना खर्चा हुआ मत देखो। मानो मेडिकल अलाउंस 50,000 मिला, खर्चा किया तुम 20,000, टैक्सेबल कितना होगा? 50,000। मतलब हम यही बोला जाए पूरा टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल सीधे थर्ड कॉलम में लिखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग, ओवर टाइम, डेपुटेशन, फैमिली, डेली, स्पेशल, लंच और एनी कैश अलाउंसेस सीधे थर्ड कॉलम में। पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में कुछ पोर्शन थर्ड कॉलम में जाएगा, कुछ पोर्शन कैलकुलेशन में रहेगा। जैसे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस एक एग्जाम्पल दिए थे। रिसीव कितना हुआ? 40,000 मानो। रूल है 100 पर मंथ परसेंट, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन एग्जेम्प्टेड। तो 100 इंटू 12 इंटू 2 2400। थर्ड कॉलम में जाएगा कितना? 3600, 37,600। समझे? कितना टैक्सेबल हो रहा है। तो ये रूल है, किसी का 1 चाइल्ड है तो 1, किसी का 3 है तो 2 चाइल्ड है, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन। ये क्या याद रखना है इसमें? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में क्या याद रखना है? कितना छूट है, एग्जेम्प्टेड है 100 पर मंथ। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस में 300 पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन। ट्रैवलिंग कॉन्वेंस अलाउंस में जितना ऑफिस पर्पस में खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस में जितना यूनिफॉर्म पर्पस में खर्चा करोगे वो एग्जेम्प्टेड, बाकी टैक्सेबल। हाई ऑल्टीट्यूड व हाई हिल अलाउंस में 300 से 7,000 रुपया तक एग्जेम्प्टेड है। ये फिक्स रूल याद रखना है, 300। हाँ, अंडरग्राउंड अलाउंस में 800 पर मंथ एग्जेम्प्टेड। ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्टेड है। और हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन होगा, हम अभी तक सिखाए नहीं। कुछ अलाउंसेस है रिसीव आउटसाइड इंडिया, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, टैक्स नहीं होगा। अलाउंसेस के बाद आ रहा है थर्ड पार्ट में डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी 2 होता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। याद रखना है 12% ऑफ सैलरी, 13% देगा तो 1% टैक्सेबल होगा। और इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट, 10% देगा तो 0.5% टैक्सेबल होगा। ये 2 होता है डीम्ड सैलरी। सैलरी जो बोल रहे हैं, ये जो 12% सैलरी बोले, ये सैलरी का मतलब क्या? बेसिक सैलरी, डी और डीपी लेंगे, डी फार्मिंग प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये 3 चीज लेके ही सैलरी होगा। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है पार्क्विजिट्स। पार्क्विज में फर्स्ट पार्ट है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तुमको कंपनी से नौकरी मिला, साथ में रहने के लिए घर मिला, इसका वैल्यूएशन होगा। सैलरी इसमें अलग है। पहला 3 पार्ट में सैलरी क्या है? बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स। और इसमें हो रहा है सैलरी बेसिक, डीए, कमीशन सेल्स तो होगा ही, बोनस, ओवर टाइम, टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंस का मतलब जितना अलाउंस थर्ड कॉलम में लिखे हैं।
उसको बोलेंगे टैक्सेबल अलाउंसेस। इसके बाद बोलेंगे लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, तुम्हारा लायबिलिटी एम्प्लॉयर दे दिया, जैसा इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, सर्वेंट सैलरी, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। टेलीफोन बिल फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, और मेडिकल बिल रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में होने से 100% एग्जेम्प्टेड, और प्राइवेट 100% टैक्सेबल। और फ्री बेनिफिट्स टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? जिसका सैलरी 50 से ज़्यादा है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और जिसका पास 20% वोटिंग राइट है, तब ये सब फ्री बेनिफिट्स होगा। फ्री यूज ऑफ कार, फ्री सर्वेंट, फ्री एजुकेशन, फ्री लंच, फ्री अदर बेनिफिट्स जोड़ के होगा, थर्ड कॉलम जोड़ लेंगे, हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। वहाँ से 3 तो डिडक्शंस मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 रोमन 1 में 50,000, और एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों जोड़ के यहाँ पे भेजेंगे, और माइनस कर देने से हो जाएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी। साथ में हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस पार्टी आधा से जोड़ने से जीटीआई, वहाँ से 80 माइनस करने से टोटल इनकम। ये है जिस्ट में नोट। नोट को और भी अच्छे से याद रखना है, तो जहाँ पे तुम लोग सोते हो सर का ऊपर चिपका देना है। हम वो भी बोल दे रहे कहाँ पे कौन सा नोट, ये जो नोट है इन डिटेल। इन डिटेल हम 4 पेज में टोटल कवर किया हुआ है, प्रिंट आउट फॉर्म में है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या नोट में दिए, बेसिक डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, ये सब लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या बोले थे, अलाउंसेस। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस हम बोल रहे हैं, ये देखो सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, ये सब अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, समझे, नोट में दिया है। आज पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में किस में कितना एग्जेम्प्टेड है, हम नोट में वो सब जो अभी बोले हैं रेडी किया हुआ है, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। और डीम्ड सैलरी 2 होता है। नंबर थर्ड पॉइंट में डीम्ड सैलरी करेंगे। एम्प्लॉयज का अर्न पीएफ इन एक्सेस 12% सैलरी, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट। सैलरी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 नंबर पार्ट में परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में फर्स्ट पार्ट है रेंट फ्री अकोमोडेशन, हम नोट में बोले हैं। सेकेंड पार्ट में लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। थर्ड पार्ट में फ्री बेनिफिट टैक्सेबल इन द अंडर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, 20% वोटिंग राइट है, और जिसका सैलरी 50 से ज़्यादा है। तो ये यहाँ तक जोड़ के क्या होगा, ग्रॉस सैलरी, वहाँ से डिडक्शन 16, 1, 2, 3 माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। वो चीज़ भी प्रिंट आउट फॉर्म में पहला पेज में सैलरी का दिया हुआ है, समझे। जो हम डिटेल शॉर्ट फॉर्म में दिए थे, इन डिटेल फॉर्म में दिया हुआ है। प्रोविजंस कैलकुलेशंस ऐसे करना है, जो जो हम नोट लिखाए थे अगेन वहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। सम नंबर कौन सा बोले, 46 निकालो। सम नंबर 46 निकालो। सम नंबर 46 छोटा सम्स है, 4.23 पेज। और जब भी सैलरी सम्स करेंगे तुम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लो। 46 नंबर सम करेंगे, पेज नंबर 4 पॉइंट ना, किसका, और कोई नोट का जगह छोड़ नहीं छोड़ना। तुम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लो। जब भी लाइन ड्रॉ करने बोलेंगे ऑलवेज 3 लाइन ड्रॉ कर लेना, ऊपर में 2 लाइन लिखने का जगह छोड़ के। हो गया, ऊपर में लिखो सम नंबर 46।
मिस्टर एस एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे प्रीवियस ईयर थोड़ा गलत है, प्रीवियस ईयर तुम लोग का 20 और 21 होगा। मिस्टर एस बोला ना, तो तुम लोग क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी of Mr. S or resident individual for the assessment year 2021-22 relating to previous year 2020-21, ये ईच एंड एवरी सम का ऊपर रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एस और रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2020-21 हो गया। हम एक रिकैप करते हैं, 2 बार कर लिया आज, अब थर्ड टाइम रिकैप करते हैं, वो भी और भी शॉर्ट फॉर्म में। और भी शॉर्ट फॉर्म में मतलब जिस जैसे हम किए हैं उसको एकदम छोटा कर देते हैं, मानो और भी छोटा, मतलब हम जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड में। सैलरी में हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट पार्ट में बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस। ऐसे याद रखेंगे, इसमें फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस सीधे थर्ड कॉलम, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस फुल्ली एक्सेप्टेड जनरली नहीं रहता। 3 नंबर पार्ट में डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी में 2 ठो होगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, मोर देन 12% सैलरी टैक्सेबल होगा। बी में इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ, इंटरेस्ट टू आरपीएफ कितना, मोर देन 9.5% इंटरेस्ट। समझे? ये जो पहले 3 पार्ट में, जब भी सैलरी कैलकुलेट होगा हम लोग बेसिक लेंगे प्लस डीए लेंगे प्लस कमीशन ऑन सेल्स लेंगे। क्या बोले समझ में आया? पहला 3 पार्ट में जब भी सैलरी लेंगे, बेसिक प्लस डीए ई फॉर्मिंग प्लस कमीशन ऑन सेल्स। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट में बेसिक डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। थर्ड पार्ट में डीम सैलरी, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 12% सैलरी, इंटरेस्ट रेट टू आरपीएफ 9.5% इंटरेस्ट। फोर्थ पार्ट में हम लोग करेंगे परक्विजिट्स। परक्विजिट मतलब बेनिफिट्स। तुमको कंपनी बेनिफिट्स दिया, बेनिफिट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में रेंट फ्री एकोमोडेशन करेंगे, इसमें सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ओवरटाइम प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस होगा। मतलब सीधे बात है, डीम सैलरी का पहले तक जो रेगुलर मिलता है, 3 नंबर पार्ट तक जो रेगुलर मिलता है वो लेंगे। बी पार्ट में लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई पेड बाई एम्प्लॉयर। ये क्या है? तुम हमारे पास काम करते हैं, तुम्हारा घर का जितना भी लायबिलिटी हम दे रहे हैं,
और सी पार्ट क्या है, फ्री बेनिफिट्स। और भी छोटा कर दिए, कितना इजी हो गया, पूरा चैप्टर को एक स्क्विज कर दिए छोटे इतना में। ऐसे ऐसे पार्ट में करते जाएंगे, किसी किसी का प्रोविजन होता वो हम लोग करेंगे। तो अभी सम नंबर जो 46 है, हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, बेसिक डीए और कुछ नहीं है, फर्स्ट पार्ट खत्म। एग्जाम में इतना कुछ नहीं रहेगा, बेसिक डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, इतना नहीं रहेगा। फर्स्ट पार्ट में ये सब चीज को हम लोग लेके करेंगे। तो ये सब में बेसिक सैलरी कितना बोला, नंबर ए पॉइंट 7,800 पर मंथ। तो सीधे थर्ड कॉलम में चले जाओ, लिखो 7,800 इंटू 12, 93,600 थर्ड कॉलम। उसका बाद वाला आइटम डीआरएस अलाउंस बोला 60% ऑफ बेसिक सैलरी। डीआरएस अलाउंस शॉर्ट फॉर्म डीए बोलते हैं, डीए 93,600 इंटू 60%, 56,160। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन है कि ना देख लो एक बार। बोनस, ओवरटाइम, कमीशन ये सब नहीं है। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में हम नोट में क्या दिए, अलाउंसेस। अलाउंसेस में पहले पार्ट हम हेडिंग ही कर देते हैं स्टार्टिंग में, एग्जाम में हेडिंग करने का जरूरत नहीं है, हम अभी सिखा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। अलाउंसेस में पहला पार्ट क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ऐसे कोई अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, सीधे यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया। हम लोग नोट में क्या बोले थे, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितना मिला उतना ही टैक्सेबल। देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 इंटू 12, 7,200 फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस कितना दिया, 500 इंटू 12, 6,000 सीधे थर्ड कॉलम। पहले फर्स्ट पार्ट बेसिक डीए, बोनस, सेकेंड पार्ट अलाउंसेस। अलाउंसेस का फर्स्ट पार्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस हो गया, पार्टली टैक्सेबल कुछ दिया नहीं है, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कुछ नहीं दिया, मतलब हम लोग का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी एंड डी पार्ट हो गया। अब डीम्ड सैलरी, डीम्ड सैलरी दो तो होता, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी सामने नहीं है, नहीं है, डीम्ड सैलरी के सामने नहीं है। डीम्ड सैलरी नहीं है तो हम लोग अभी कहाँ तक कर गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद डीम्ड सैलरी नहीं है तो ये भी निकल जाते हैं। इसके बाद क्या है, परक्विजिट्स। आ जाओ परक्विजिट्स में आ जाओ। परक्विजिट्स में अंडर सेक्शन 17(2) परक्विज मतलब बेनिफिट्स, फैसिलिटी। परक्विज का पहला पार्ट है, नोट में दिए देखोगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसमें सैलरी कोस्ट टू होगा, हम बोले ना डीम्ड सैलरी का पहले तो जो रेगुलर मिलता है, तो यहाँ पे 93,600 लेंगे सैलरी कैलकुलेशन में, 56,160 अंदर लिखेंगे बाहर में नहीं, 7,200 लेंगे प्लस 6,000 लेंगे, कितना हो रहा है, 160 to 960 सैलरी निकाल लिया। अब पहला प्रोविजन सीखेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैसे वैल्यूएशन होता है।
तुमको रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब ऑफिस से नौकरी मिला, रहने के लिए क्वार्टर्स मिला, यही बोले रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन। तुम लोग अभी कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ हम समझाएंगे। कोई रनिंग नोट लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड में ध्यान दो, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है हम बाद में बताएंगे, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हम रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन सिखाएंगे अभी। बोर्ड में ध्यान दो, कोई इधर उधर भटकने का कोई, तुम सोच रहे हो रनिंग नोट लिखेंगे, हम बोले लिखने का कोई जरूरत नहीं। कौन सा सिटी में रहते हो, मैंने तुमको जो नौकरी मिला कहाँ पे मिला? एम्प्लॉयर्स हाउस और रेंटेड हाउस। एम्प्लॉयर हाउस मतलब कंपनी तुमको अपना घर में रखा, और रेंटेड हाउस का मतलब है कंपनी तुमको घर भाड़ा लेके वहां पे रखा। तो वैल्यूएशन कैसे होगा? जो सिटी में पॉपुलेशन मोर देन 25 lakhs, ऐसा सिटी, जनरली 4 मेट्रो, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, टोटल इंडिया में 10 सिटीज है जिसमें पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में 4, हावड़ा है 5, इलाहाबाद, तुम्हारा हैदराबाद, टोटल 10 सिटी है। कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, जिन लोग का पॉपुलेशन, सीधे बात है इंडिया का इंपॉर्टेंट सिटीज, 4 मेट्रो छोड़ के 6 इंपॉर्टेंट सिटी, बड़ा सिटी, 25 लाख से ज़्यादा है। टैक्सेबल कितना होगा? 15% सैलरी टैक्सेबल, याद रह जाएगा। जो सिटी में पॉपुलेशन 25 से कम है, 10 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 10 lakhs, लेस देन 25 lakhs, ऐसे सिटी कैसे याद रहेगा ये? ना कैपिटल ऑफ ईच स्टेट, कैपिटल ऑफ ईच स्टेट, बाकी जो स्टेट है उसका कैपिटल। भुवनेश्वर, क्या बोले समझ में आया? चंडीगढ़, हम बोले कैपिटल ऑफ ईच स्टेट, बाकी जो कैपिटल इंडिया में, पुणे, तो 10% सैलरी टैक्सेबल, समझे? अदर सिटी, अदर सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट टाउन, बर्धमान, दार्जिलिंग, मिदनापुर, डिस्ट्रिक्ट टाउन है ना, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन, डिस्ट्रिक्ट टाउन है, तो 7.5% सैलरी टैक्सेबल होगा। कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत इजी हो गया। कितना इजी हो गया देखो, 15% सैलरी, 10% सैलरी, 7.5% सैलरी टैक्सेबल। क्या बोले समझ में आया? तुमको रेंटेड हाउस में रहने दिया, इस तीनों के एक ही रूल, जितना रेंट पेड और 15% सैलरी, व्हिच एवर इज लोअर, तीनों में सेम रूल, रेंट पेड 15% सैलरी, व्हिच एवर लोअर टैक्सेबल होगा। याद रखने का क्या है? 15, 10, 7.5% सैलरी, और नहीं तो इसमें सब सेम। सोचो फॉर एनी रीजन जैसे भी एक वैल्यूएशन आया, एक अमाउंट तो निकलेगा। तुमको घर दिया, साथ में फर्नीचर दिया, फर्नीचर मतलब सोफा कम में, टीवी, एसी, फ्रिज, तो जितना दिया एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जोड़ेंगे इसका साथ, जितना फर्नीचर दिया उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा, WDV नहीं, कॉस्ट प्राइस 10%,
और फर्नीचर खरीद के नहीं दिया, भाड़ा करके दिया, तो हायर चार्जेस। और बोथ मीन्स कुछ फर्नीचर खरीद के दिया, कुछ फर्नीचर भाड़ा में दिया, तो दोनों आएगा। सोचो इतना तुमको 50,000 का बेनिफिट मिला कंपनी से। कंपनी बोले तुम रहने के लिए तो कुछ पैसा हमको दो, तुम्हारा सैलरी से मानो 10,000 रुपया डिडक्ट कर लिया, डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी रहने के लिए, तो तुम्हारा टैक्सेबल परक्विजिशन कितना होगा? 40,000। सोचो सैलरी से डिडक्ट नहीं किया तो टैक्सेबल कितना होगा? 50,000। सोचो फर्नीचर नहीं दिया तो यहाँ पे जो होगा ये शाम टू शाम वेरी करेगा। तो कैसे याद रहेगा तुम लोग? शॉर्टकट में जल्दी कैसे याद रहेगा? 15, 10, 7.5% सैलरी और रेंट पेड 15% सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। ये हम लिखने मना किए हैं। क्यों मना किए हैं? हम जो ये प्रिंट आउट दिए हैं उसमें हम चल जा रहे हैं रेंट पे अकोमोडेशन, मतलब पेज नंबर 4.3 पेज में जो जैसे हम नोट दिए यही नोट ही डिटो फॉर्मेट किया हुआ है। 15%, 10%, 7.5%, रेंट पेड 50% व्हिच एवर इज लोअर, तीनों केस में एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेस अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। नोट में दिया हुआ है 4.3 पेज में, मैंने सैलरी का जो फॉर्मेट दिए हैं उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन दिया हुआ है। तो एक प्रोविजन हम लोग सीख गए आज। टोटल 6 तो ऐसा प्रोविजन सीखना है, इसमें से रेंट फ्री अकोमोडेशन एक प्रोविजन है। समझ गए? अब हम लोग का ये सामने ये जो नोट दिए अभी इसमें से कौन सा है? ई नंबर पॉइंट, ही इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कंपनी अपना घर में रहने दिया। कोलकाता फर्स्ट पार्ट में, कौन सा पार्ट में? हम लोग का जो ये नोट दिए हैं इसमें कौन सा? यही तो 15% सैलरी टैक्सेबल होगा, है ना? तो डाल दो। तो हम लोग का ये सामने फर्नीचर दिया, 20,000 का फर्नीचर दिया, तो उसका कितना लेंगे? 10% लेंगे। तो लिखो रेंट पे अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कर लेते हैं, हम लिख के रखे हैं सब कुछ, जस्ट अमाउंट डालेंगे। सैलरी इतना हुआ, लिखो 15% सैलरी टैक्सेबल होगा। तो 162,960 का 15% कितना आ रहा है? 24,000 एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया? 20,000 इंटू 10%, 2,000। अच्छा, उसको कुछ से कुछ पैसा काट रहा है रहने के लिए? हाँ काट रहा है। ये जो बोला 4,800 डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू हिम, लास्ट लाइन है ना? तो ये दोनों जोड़ के हो रहा है, तो उसके बाद वाला 26,444 लेस अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी फॉर एकोमोडेशन 4,800 कितना आ रहा है? टैक्सेबल रेंट फ्री एकोमोडेशन। समझे? समझ गए? रेंट पे अकोमोडेशन हो गया, मतलब हम लोग कहाँ तो कर लिए, यहाँ तक। इसके बाद क्या है? लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तुम्हारा कोई लाइबिलिटी एम्प्लॉयर दिया कि ना देखना होगा। तुम्हारा कोई लाइबिलिटी एम्प्लॉयर दिया?
एडजस्टमेंट नंबर एफ, ये तो फ्री बेनिफिट्स है, लाइब्रेरी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर नहीं है। इसके बाद आ रहा है सी पार्ट में, क्या नोट में दिए थे फ्री बेनिफिट्स, देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये स्पेसिफाइड पेड बाय कौन है, एम्प्लॉय पे किया, ही पेड मीन्स एम्प्लॉयर देने से होता। अच्छा, एक प्रोविजन सीख गए तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डी है, सेकंड पार्ट में अलाउंसेस, थर्ड पार्ट में ड्रीम सैलरी, फोर्थ पार्ट में परक्विजिट्स, फर्स्ट पार्ट एंट्री अकोमोडेशन, सेकंड पार्ट लायबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है नहीं, थर्ड पार्ट क्या है, फ्री बेनिफिट्स, फ्री यूज ऑफ कार, फ्री यूज ऑफ कार। 6 नंबर प्रोविजन सीखना है, 6 प्रोविजन सीखना है, मेन प्रोविजन। अब एक और एक प्रोविजन सिखाएंगे अभी, फ्री यूज ऑफ कार, इसका वैल्यूएशन कैसे करना है, लिखने का जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं, नोट में ध्यान दो। याद रखने का टेक्निक होता है सब कुछ का, तुम रट्टा बनने जाओगे नहीं होगा। तुम मेरे पास काम करते, हम कंपनी है, तुमको गाड़ी दिए फ्री में यूज करने, तो कितना बेनिफिट मिला तुमको, टैक्सेबल बेनिफिट कितना मिला, फ्री यूज ऑफ कार। गाड़ी का मालिक कौन है, अदिति, ओनर ऑफ कार, मानो अदिति का घर कंपनी में हम काम करते हैं, अदिति हमको उसका क्रेटा गाड़ी फ्री में दी, ओनर ऑफ कार। रनिंग एक्सपेंस पेड बाय, पेड बाय कौन देता, पेट्रोल डीजल कौन भरता, रनिंग एक्सपेंस मतलब पेट्रोल डीजल रिपेयर। मोड ऑफ यूज, कैसे यूज होता, घर में, ऑफिस में, ना दोनों में, उसका ऊपर डिपेंड करेगा टैक्सेबल कितना हो। हम एक चीज बोल दे तुम लोग को, याद रखना, तुम्हारा घर का बेनिफिट होगा तो टैक्सेबल होगा, प्राइवेट बेनिफिट होना चाहिए। क्या बोले समझ में आया, प्राइवेट बेनिफिट होना चाहिए। हम कंपनी है, गाड़ी का मालिक हम है, ओनर, कंपनी मतलब कंपनी लिख देते हैं, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर। क्या बोले, कंपनी मतलब कौन है, एम्प्लॉयर। गाड़ी का मालिक कंपनी है, एम्प्लॉयर। रनिंग एक्सपेंस कंपनी बियर करता, मतलब कौन बियर करता, एम्प्लॉयर। मोड ऑफ यूज ऑफिस, तुम ऑफिस में आते गाड़ी यूज करते, ऑफिस में गाड़ी छोड़ के चल जाते, तुम्हारा प्राइवेट बेनिफिट क्या मिला, क्या मिला, कुछ मिला, तो नथिंग इज टैक्सेबल, नील, नो टैक्स नहीं होगा, तो प्राइवेट बेनिफिट कुछ मिला ही नहीं। ओनर ऑफ कार कंपनी, रनिंग एक्सपेंस कंपनी, यूज होता है बोथ, ऑफिस में यूज करते हो और गाड़ी घर में लेके आ जाते, घर में भी यूज होता है। तब देखना है मोर देन 1.6 लीटर कैपेसिटी का गाड़ी होगा तो 2400 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होगा, लेस देन 1.6 लीटर का गाड़ी होगा कैपेसिटी तो 1800 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होगा। और ड्राइवर के लिए कंपनी ड्राइवर भी दिया तुमको, 900 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होगा। समझे, क्वेश्चन है ये जो 1.6 लीटर तुमको एग्जाम में मापने जाओ कितना इंजन कैपेसिटी है, तुम लोग को एक चीज बोल दे, 1.6 लीटर कोई सामने देता, ऐसे देता 16 हॉर्स पावर HP, गाड़ी का इंजन कैपेसिटी ऐसे मेजरमेंट करते हैं, और 1600
सीसी मीनिंग सेम, इसका मीनिंग सेम। ये 1.6 लीटर से छोटा गाड़ी क्या है? फोर व्हीलर। जो फोर व्हीलर है, हम ट्रक बोले नहीं, छोटा गाड़ी है, फोर सीटर है। एक होता है फोर सीटर गाड़ी देता, एक है सिक्स सीटर, जैसे स्कॉर्पियो, इनोवा, क्या सिक्स सीटर है। ऑल्टो की तुम्हारा अभी जो सेंट्रो, जो भी छोटा गाड़ी है, फोर सीटर। दो टाइप का गाड़ी होता है, ऑफिस से देता है। सिक्स सीटर गाड़ी मतलब मोर देन 1.6 लीटर, और फोर सीटर जो गाड़ी होता है मानेंगे लेस देन 1.6 लीटर है। क्या बोले समझ में आया? तो ऐसे टैक्सेबल होगा। कुछ भी याद रखने का डिफिकल्ट नहीं है। बोथ बोला तो तुम सीसी बोतल में आ जाना, मतलब सीसी देखना है, सीसी कैपेसिटी, ऐसे ही याद रखो। तुमको बोथ पापस बोला, जब तक बोथ नहीं बोला तो तुमको सीसी देखने का जरूरत नहीं है। बोथ बोला मतलब सीसी का कैपेसिटी देखेंगे। अच्छा, ओनर ऑफ कार, अगेन कंपनी। थर्ड एग्जाम्पल, पेट्रोल डीजल कंपनी यूज करते हैं। यूज होता है प्राइवेट, ओनली घर में, एक दोनों, एक ऑफिस एक प्राइवेट। इस जब भी फुल्ली प्राइवेट यूज होगा, जितना रनिंग एक्सपेंस किया कंपनी, पूरा बेनिफिट प्राइवेट में हो गया ना। रनिंग एक्सपेंस प्लस 10% डेप्रिसिएशन ऑफ कार, ये टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा प्राइवेट हो गया तो तब सीसी बोतल नहीं देखेंगे। क्या बोले समझ में आया? दोनों होने से नील, से ऑफिस होने से नील, बोथ होने से सीसी देखेंगे, अब प्राइवेट होने से रनिंग एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन। ये था एक लेवल। दूसरा लेवल में जाना है, ओनर ऑफ कार कंपनी, रनिंग एक्सपेंस एम्प्लॉई, तुम बियर किया, पेट्रोल डीजल तुम भरते, ऑफिस होगा नहीं। जिसका ऑफिस नहीं होगा, पेट्रोल डीजल भर के तुम ऑफिस का काम करोगे? कभी नहीं, कोई नहीं करता दुनिया में, इसलिए वो प्रोविजन छोड़ दो। कंपनी गाड़ी दिया, पेट्रोल डीजल तुम भर के ऑफिस का काम करोगे, सेफ होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बोथ से। बोथ, यहाँ पे एक कंपनी दिया, एक तुम दिए, तो उतना टैक्सेबल नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। मोर देन 1.6 लीटर होने से कितना होगा बोलो? मोर देन 900 पर मंथ। लेस देन 1.6 लीटर होने से 600 पर मंथ, थोड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो बोथ है उससे कम हो रहा है। अब फॉर ड्राइवर 900 पर मंथ। 900 मतलब क्या है? 900 पर 900 होगा या 600 प्लस 900 होगा इंटू 12। क्या बोले समझ में आया? बट तुमको सेल्फ ड्रिवन दिया, तुम खुद का चलाते, तब ड्राइवर नहीं आएगा। जो गाड़ी तुम खुद चलाते हो उसमें ड्राइवर नहीं आएगा। और एक ओनर कार कंपनी, पेट्रोल डीजल तुम भरते, एम्प्लॉई, यूज होता है ओनली प्राइवेट। तुमको कंपनी क्या बेनिफिट दिया बोलो? सिर्फ गाड़ी। तो क्या का बेनिफिट दिया? सिर्फ गाड़ी दिया। तो गाड़ी देने से क्या करेंगे? 10% डिप्रेशन लगा देंगे। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्लियर हो गया? ये तो फ्री यूज ऑफ कार में हम लोग का जो साम दिया, एफ नंबर पॉइंट क्या दिया? ही इज प्रोवाइडेड कार इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर बोथ। तो क्या करेंगे? 1800 प्लस 900 इंटू 12 कर देते हैं, तो फ्री यूज ऑफ कार। अच्छा, ये जो लेस देन 1.6 लीटर लेस देन इक्वल टू कर दो। क्लियर हो गया? 1.6 लीटर दिया तो इसलिए कॉन्सेप्ट ठीक है। तो सम में जा रहे हैं, फ्री यूज ऑफ कार। तुम लोग नोट लिखे नहीं, हम लिखना मना किए थे। यहाँ पे क्या होगा बोलो? 1800 प्लस 900। 1800 गाड़ी के लिए बहुत पर्पस थी,
इंटू 12 कितना हो रहा है बोलो। 32,400। अभी तुम्हारा दिमाग में आ रहा है सर तो दिखाया नहीं हम लोग का नोट में कहाँ है। कोई 4.4 पेज में 4.4 पेज में फ्यूज ऑफ कार का बारे में बोल दिए हैं, दिखा रहे हैं। ये जो जैसे हम बोले ऐसे फ्यूज ऑफ कार यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसलिए हम लिखना मना किए हैं, समझे। बेकार बेकार टाइम वेस्टेज नहीं करना, नोट तो हम दे रहे हैं प्रिंट आउट फॉर्म में। बात तुम लोग जो बोई किताब है उसमें तो है। स्टार्ट करो। और क्या है देखो, और क्या है हम लोग का ई हो गया फ्यूजो का रेंट पे। ही पेड प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयर नहीं दिया। आप क्या करेंगे, थर्ड कॉलम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। कितना 4 ग्रॉस सैलरी। एक ग्रॉस सैलरी हम लोग जोड़ लिए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में हम नहीं बोल रहे। एंटरटेनमेंट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया, 900 दिया। 900 दोनों जोड़ो, जोड़ के थर्ड कॉलम में भेजो। 50,900 50,900 और ऊपर से माइनस कर दो 66,104। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी समझ में आया। इनकम फ्रॉम सैलरी किसका क्या क्वेरी है देखो। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे बोना, इतना स्टेप बाय स्टेप किए तो शाम गलती होने का चांस ही नहीं है, इतना इजी वे में काम करवाएं। प्रोविजन भी सीख गए, 2 प्रोविजन। रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन क्लियर हो गया। कैसे याद रहेगा, 15%, 10%, 7.5%, ऐसे याद रखने का टेक्निक है। और क्या है, फ्यूज ऑफ कार, अरे यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करवाएं, ये जो और फ्यूज ऑफ कार का वैल्यूएशन करवाएं। रेंट फ्री एकोमोडेशन नोट में है, और स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले भी सकते हो, जो जिसका ये तो जरूरत नहीं है, नोट में है। अब फ्यूज ऑफ कार ऐसा, फ्यूज ऑफ कार नोट में तो है, प्लस ये फ्यूज ऑफ कार है। और एक लाइन ड्रॉ करो, नेक्स्ट टर्म्स करेंगे कौन सा, 48 करेंगे। सैलरी को प्रॉपर टेक्निक में नहीं सीखेंगे, ये तुम्हारा ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। अब टेक्निक में सीखने से एकदम इजी है, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ प्रोविजन थोड़ा थोड़ा याद रखना है,
6 प्रोविजन याद रखने पड़ रहे हैं, 6 मेन प्रोविजन, 6 मेन प्रोविजन याद रखो, हो जाएगा। आज छोटा मोटा प्रोविजन तो है, वो याद हो जाएगा। ये 6 मेन प्रोविजन याद रखना है। इसमें 2 प्रोविजन हम करा दिए ऑलरेडी, रेंट फ्री एकोमोडेशन और फ्री यूज ऑफ कार। फोर्टी 48 तुम लोग अभी सीख गए हो, आगे बढ़ो। 48 नंबर सम्स में यहाँ पे भी ये प्रीवियस ईयर चेंज होगा, मॉडिफाई नहीं हुआ है, 2020-21 होगा। पहला फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, लिखो बेसिक सैलरी 29,500 इंटू 12 कितना, 3,54,000। डियरनेस अलाउंस 13,000 पर मंथ, 13,000 इंटू 12 कितना आ रहा है, 1,56,000। फर्स्ट पार्ट में है, हम अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने दो। बोनस है, हाँ है, बोनस है 25,000 रुपया, कमीशन भी है। बोनस कितना परसेंट, बोनस कितना दिया, 25,000। कमीशन कितना दिया, 0.02% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर दिया कितना, 650 लैक्स, 650 लैक्स, 650 लैक्स इंटू 0.02%, 13,000। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, गन। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस। अलाउंसेस का पहला पार्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस में क्या अलाउंस दिया, पार्टली होगा। ए सिटी अलाउंस, डी नंबर पॉइंट, सिटी अलाउंस। सिटी अलाउंस कितना, 2350। सिटी अलाउंस 2350 इंटू 12, 28,200। देखो हम करने में इजी हो रहा है, पार्ट जब रेडी कर ले रहे हैं, याद हो जा रहा है। हम इसके बाद वो करना ही है। अब पार्टली टैक्सेबल एक ही अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस। लिखो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना मिला, 5,200 पर मंथ, 5,200 पर मंथ इंटू 12, मिडिल कॉलम 62,400। अब इसका प्रोविजन और एक थर्ड प्रोविजन सीखेंगे हम। 6 प्रोविजन में तो आज ही तो 3 प्रोविजन कर दे रहे हैं। 6 प्रोविजन में तो 3 प्रोविजन आज ही हो जा रहा है। मेन प्रोविजन हाउस एंड अलाउंस रिसीव, इसका प्रोविजन हम जैसे बोले लिखो, बाद में बताएंगे। तुम अभी सम्स का अंदर लिखो। लेस हाउस रेंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HRA बोलते हैं, HRA बोलते हैं। लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A रूल 2A। एग्जाम्पशन 1013A रूल 2A एग्जाम्पशन बोला गया। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो छोटा होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा।
लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहले एक्चुअल एचआर जितना मिला उतना लिखेंगे, लेस एग्जाम्पशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, अगेन लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। कैसे याद रहेगा? एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअल एचआरए रिसीव, दोनों ही तो एक ही चीज लिख दिए। बी में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, उसको कंपनी पैसा देता है, वो भाड़ा घर में रहता है। देखो एकदम लास्ट लाइन, एज्यूमिंग ही सी लिव्स इन अ रेंटेड एकोमोडेशन इन कोलकाता पेइंग रेंट मंथली 13,000 रुपया, तो रेंट पेड कितना? रेंट पेड 13,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी पहला 3 पार्ट में सैलरी क्या बोलते हैं? बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स है इसमें। बेसिक 3,54,000, 1,56,000, 5 लाख लिखो। मतलब पहला 3 पार्ट में हम नोट में दिए थे ना, पहला 3 पार्ट में सैलरी क्या क्या लेंगे? इतना कुछ नहीं लेंगे, बेसिक, डीए और कमीशन ऑन सेल्स लेंगे, और कुछ नहीं लेंगे। बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स लेके ही करना है। तो इसका 10%, 52,300, 10% करो ना, 52,300 कितना आ रहा है माइनस करके? 1,03,700। और कोलकाता में है नंबर सी 50% ऑफ सैलरी। এইটাই না, ওটা 10% নিলাম। আচ্ছা এটা এখানে করে যাও, এই যে ওকে 10% অফ করে দিয়েছিলাম। 50% ऑफ सैलरी मतलब 50% ऑफ 5,23,000, उसका 50% करो, 2,61,500। ये तीनों में जो छोटा है 62,400, हम लोग नोट में क्या लिस्ट बोलते ना, लिस्ट तीनों में छोटा 62,400 जाएगा मिडिल कॉलम, और ऊपर में जो है उससे माइनस हो जाएगा, बाहर में नील। कैसे याद रखना है? एक नाम बोल रहे हैं, कैसे याद रखना है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 50% सैलरी, तो बीच में तो एक लाइन याद रखना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये जो 50% है मेट्रो सिटी के लिए, अदर सिटी के लिए 40% होगा। क्या बोले समझ में है? रेंट पे एकोमोडेशन का वैल्यूएशन सोचो, एसएससी अपना घर में रहता है, खुद का घर में, तो रेंट पेड कितना हो जा रहा है? 0। तो रेंट क्या पेड क्या? सोचो जहाँ पे नौकरी करते हो तुम अपना घर में रहते हो, रेंट पेड क्या है? 0। 0 माइनस ये तो मतलब नेगेटिव है, मतलब ये नील कर देंगे, तो तीनों में छोटा कौन सा होगा? 0। तो 62,400 टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एक चीज याद रखना, इफ एसएससी रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस देन एंटायर अमाउंट ऑफ एचआरए टैक्सेबल, तब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। एसएससी अपना घर में रहता है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब याद रहेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 50% सैलरी, बीच में एक लाइन याद रखना है, क्या लाइन? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये एक लाइन याद रखने से हो जाएगा। अच्छा इसका प्रोविजन हम दिखा दें, कब मेरा नोट में
सेकेंड पेज में होगा 4.2 पर है 4.2 पे जाओ। ये देखो हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल एचआर रिसीव एक्चुअल एचआर रिसीव रेंट पेड माइनस 10% सैलरी 40 और 50 सैलरी 50% फॉर मेट्रो सिटी। सैलरी क्या क्या लेंगे बेसिक डे कमीशन सेल्स वही लेंगे। प्रोविजन भी यहाँ पे रेडी है इसलिए वो नोट ज्यादा बड़ा हुआ है। क्यों वहाँ पे प्रोविजन भी दिया हुआ है साइड बाई साइड। अपना घर में रहेगा तो पूरा थर्ड कॉलम में लिख देंगे सीधे ना लिखा हुआ उसको लिखने जो नहीं है हम दिखा रहे हैं वो भी है हम दिखा रहे हैं। पीछे थिंग्स टू रिमेम्बर बोल के एक जगह दिया है। ये 3 नंबर पॉइंट लास्ट में लास्ट नोट 4.4 पॉइंट में देखो 3 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है इफ एम्प्लॉय रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस देन इंटरनल एचआर इज टैक्सेबल। समझे ना जो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे। और एक चीज बोला इफ डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। नंबर 1 नोट दिया हुआ है फॉर्मिंग हम लोग एजम्पशन किए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नॉट फॉर्मिंग बोल दिया तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो रेंट फी एकोमोडेशन का वैल्यूएशन हम लोग सीख गए हाउस रेंट अलाउंस का वैल्यूएशन सीख गए। हम बोल रहे हैं सुनो एक कंपनी तुमको हाउस रेंट अलाउंस जो सामने देगा उस पर रेंट फी एकोमोडेशन नहीं देगा। तुमको रहने के लिए पैसे भी देगा रहने के लिए घर भी देगा दोनों नहीं होगा एक ही पीरियड का दोनों। आइदर हाउस रेंट अलाउंस जैसे लास्ट समय रेंट फी एकोमोडेशन दिया था इसमें क्या दिया हाउस रेंट अलाउंस दिया एक ही पीरियड के लिए दोनों चीज नहीं देता है। ठीक है फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे बोनस कर लिए सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस कर लिए। अलाउंसेस अभी कुछ है और कुछ है सामने और कुछ नहीं है। डीम्ड सैलरी है यहाँ पे बोला कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 14% ऑफ सैलरी। हम लोग का रूल क्या है इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी टैक्सेबल होगा तो 2% टैक्सेबल हो जाएगा। लिखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। हम डीम्ड सैलरी में आ गए। अच्छा हेडिंग दो डीम्ड सैलरी दो ठो होता है एक है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ टू आरपीएफ in excess of 12% salary is taxable। सैलरी तो वही होगा 5,23,000 ही होगा क्योंकि पहले 3 पार्ट के लिए सैलरी क्या है बेसिक दिया कमीशन ऑन सेल्स। तुमको एम्प्लॉयर कंपनी कितना परसेंट दिया 14% तो टैक्सेबल कितना होगा 2%। 5,23,000 का 2% टैक्सेबल होगा 10,465 10,460 थर्ड कॉलम। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ कितना परसेंट दिया इंटरेस्ट 39.5% का ऊपर चाहिए। लिखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% interest is taxable। इन एक्सेस 9.5% इंटरेस्ट टैक्सेबल तो नोट में बोले तुमको यहाँ पे कितना परसेंट दिया 13%। 9.5% के ऊपर कितना 4%। तो हम कैसे करेंगे देखो हम कर दे रहे हैं राइट 1,08,000 दिया इंटरेस्ट दिस इज इक्वल टू 13.5%। तो ऐसे करेंगे 1,08,000 डिवाइड बाई 13.5 इंटू 4% कैसे आया 13.5 माइनस 9.5 9.5% का ऊपर जितना
कितना आ रहा है? 32,000। फर्स्ट पार्ट बेसिक डे बोनस, सेकेंड पार्ट हम बोल बोल के तुम लोग को याद हो जाएगा। सेकेंड पार्ट अलाउंसेस, थर्ड पार्ट डीम सैलरी, फोर्थ पार्ट परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन ऐसा में होगा ही नहीं क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस है। सेकेंड पार्ट क्या है? लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तुम्हारा कोई लायबिलिटी एम्प्लॉयर दे दिया? देखते हैं, नहीं दिया। फ्री यूज ऑफ कार 1.8 लीटर कैपेसिटी दिया यहाँ पे, बोथ पर्पस। तो फ्री यूज ऑफ कार क्या करेंगे? 2400 प्लस 900। नहीं बोलने से भी होगा, सेल्फ ड्रिवन बोला नहीं, 900 लेना है ड्राइवर के लिए। यही तो 39,600। और कुछ नहीं है, आप जोड़ देते हैं थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम जोड़ो। ग्रॉस सैलरी छोटा तो कहीं हो जाएगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अरे हो जाएगा, एक ही है 60 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 63 तो है नहीं, हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। एक ही डिडक्शन है 608260 क्या तो आंसर आ गया 608260। तो सेकेंड सम भी हो गया है। तो आज क्या क्या प्रोविजन सीखे? आज एक बार रिकैप कर ले। रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, फ्री यूज ऑफ कार, डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी भी कैलकुलेशन सीख गए हम लोग आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी एडवांस हम करेंगे और भी प्रोविजन सीखेंगे। सैलरी का क्लास 2 खत्म हो गया।